बिहार के शिक्षक हो जाए सावधान, नहीं तो उड़ जाएंगे आपके खाते से लाखों रुपए। शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 2 महीने में हो जाएंगे संपन्न। आवंटित विद्यालय ई शिक्षा कोष ऐप पर दिखना हुआ शुरू। और बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव के ऊपर दर्ज हुआ एफआईआर। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों को इन दिनों जब से ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उस दिन से मुश्किलें ही मुश्किलें दिखाई देती है। जहां एक तरफ शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने के क्रम में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इन दिनों ऐसी कठिनाइयां सामने उभर कर आ गई है, जिसके कारण शिक्षकों के खातों से 10 लाख रुपए उड़ जाने की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रांसफर के क्रम में शिक्षकों का आवंटित विद्यालय अब ई शिक्षा कोष ऐप पर भी दिखना शुरू हो गया है और पप्पू यादव के ऊपर बीपीएससी छात्रों के समर्थन के क्रम में एफआईआर दर्ज पुलिस प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही है, उसके क्रम में लगभग 50 शिक्षकों से 10 लाख से अधिक की राशि का गबन हुआ है। हालांकि यह खबर पुरानी है, बीते 3 दिन पहले की है, परंतु खबर है शिक्षकों से जुड़ी हुई और शिक्षकों को सावधान रहने से संबंधित। मामला जुड़ा हुआ है दोस्तों बिहार के शिवहर जिले से, जहां की सूचना प्राप्त हुई है 50 से अधिक शिक्षकों के खातों से 10 लाख से ऊपर की राशि का गबन कर लिया गया है और वो साइबर अपराधी द्वारा गबन किया गया है। मामला ये उत्पन्न हुआ कि शिवहर जिले के एक शिक्षक के मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया और मोबाइल पर उन्हें सूचना दी गई कि आपको ई शिक्षा कोष ऐप पर अटेंडेंस बनाने के क्रम में दिक्कत हो रही होगी। इसके क्रम में साइबर के द्वारा ये भी कहा गया कि आपका ईमेल आईडी ये है, आपका ईपीएफ अकाउंट नंबर ये है और आपका मोबाइल नंबर ये है। इन तमाम बिंदुओं की जानकारी देने के बाद शिक्षक को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में यह शिक्षा विभाग का ही एक कर्मचारी है, क्योंकि साइबर अपराधी द्वारा कहा गया था कि मैं शिक्षा विभाग का ही एक कर्मी हूं और ई शिक्षा कोष ऐप को देखता हूं। इसके बाद शिक्षकों से कई बिंदुओं पर बातें की गई, उनसे जानकारी प्राप्त की गई। शिक्षकों के द्वारा भी ई शिक्षा कोष के संबंध में कई बातों की जानकारी दी गई। उसके बाद उस अपराधी के द्वारा व्हाट्सएप कॉल किया गया, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल किया गया। व्हाट्सएप कॉल के क्रम में उस अपराधी का सीन तो नहीं दिखता था, परंतु शिक्षक का सीन अपराधी को दिखाई दे रहा था। अपराधी के द्वारा उनके सीन को कैप्चर कर लिया गया, उसे सेव कर अपराधी द्वारा अपने अगले कार्रवाई हेतु रख लिया गया। फिर शिक्षक से ई शिक्षा कोष ऐप में सुधार संबंधी बातों के साथ फोन कॉल काट दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि बीते बुधवार को ही शिक्षक के मोबाइल से ये मैसेज आना शुरू हो गया कि उनके खाते से पैसे उड़ रहे हैं। ज्यों ही शिक्षक के मोबाइल पर यह मैसेज आया कि उनके खाते से पैसे काट लिए गए हैं, उन्होंने अविलंब ही टोल फ्री नंबर पर संपर्क साधा। जब टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया गया, तब उन्हें बताया गया कि उनका मोबाइल नंबर पोर्ट कर दिया गया है, यानी साइबर अपराधी के द्वारा उनका मोबाइल नंबर ही पोर्ट कर लिया गया था और पोर्ट के बाद ओटीपी साइबर अपराधी को ही प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण शिक्षकों के खाते से पैसे उड़ाने में साइबर अपराधी को काफ़ी सहूलियत हो गई। इस तरह से शिक्षकों के पास ना तो कोई ओटीपी भेजा गया और ना ही उनसे कोई खातों की जानकारी ली गई और साइबर अपराधी द्वारा उनके खातों से पैसे उड़ा लिए गए। इस तरह के मामले एक शिक्षक नहीं, लगभग 50 से ऊपर शिक्षकों के साथ जुड़े हुए हैं और 50 शिक्षकों को मिलाकर जो संभावना जताई जा रही है, गिनती के क्रम में यह खबर आई है कि कुल राशि 10 लाख रुपए से ऊपर बताए जा रहे हैं। इस तरह से साइबर अपराधी द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप का एक कर्मचारी बताकर शिक्षकों से संपर्क साधा जा रहा है और उनके खातों से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि सावधानी बरते। उनके द्वारा ई शिक्षा कोष संबंधी किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई जानकारी मांगी जाती है तो उनकी ओर से कोई भी जानकारी नहीं दिया जाना चाहिए। अब शिवहर जिले के उन तमाम शिक्षकों के द्वारा साइबर थाने में केस दर्ज करा दिया गया है और पुलिस प्रशासन भी छानबीन में जुट गई है।
वहीं दोस्तों शिक्षकों के ट्रांसफर के क्रम में एक अहम खबर उभर कर आई है कि जैसा शिक्षा विभाग की ओर से पत्र में यह निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को पदस्थापन संबंधी आदेश निर्गत कर दिया जाएगा। एक बार फिर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का यह सिद्धांत बिल्कुल सत्य साबित हुआ है और 24 घंटे बाद ही शिक्षकों का आवंटित विद्यालय ई शिक्षा कोष ऐप पर अब दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर वो आवंटित विद्यालय की सूची है जो ई शिक्षा कोष ऐप पर दिखाई दे रही है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सूची पटना जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक की है। इन्हें पटना जिले का ही एक विद्यालय आवंटित किया गया है। इस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालयों का आवंटन शुरू भी कर दिया गया है और 24 घंटे के अंदर विद्यालय आवंटित भी कर दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों ट्रांसफर के बिंदु पर शिक्षकों के द्वारा ये भी बातें कही जा रही कि जो नीति अपनाई गई है और सिर्फ 16 पदाधिकारियों को तमाम आवेदनों की स्क्रूटनी संबंधी दायित्व का निर्वहन करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, उससे स्पष्ट यही हो रहा है कि यह ट्रांसफर की प्रक्रिया 5 वर्ष चलेगी। परंतु दोस्तों एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से इसकी स्पष्टता भी की गई है और जैसा मैंने बीते 2 दिन के पहले के वीडियो में कह दिया था, उसमें मैंने कहा था कि भले ही शिक्षकों के द्वारा कयास जो भी लगाई जा रही हो, लेकिन मेरा मानना है कि 31 मार्च 2025 तक शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधी तमाम कार्य को निष्पादित कर दिया जाएगा। और एक बार फिर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ये बात भी दोहराई गई है कि ज़्यादा शिक्षकों को अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है, यह कार्य 2 महीने में संपन्न करा लिया जाएगा। इस तरह से मेरा भी मानना है कि शिक्षकों को अधैर्य होने की ज़रूरत नहीं है। इसी वित्तीय वर्ष में शिक्षकों का ट्रांसफर निश्चित रूप से हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक क्यों न हो, बीपीएससी शिक्षक हो, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो या फिर नियमित कोटि के शिक्षक हो, तमाम कोटि के शिक्षकों का विद्यालय आवंटित निश्चित रूप से मार्च महीने में ही संपन्न करा लिया जाएगा। वहीं दोस्तों बीपीएससी छात्रों के समर्थन में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा 12 जनवरी 2025 को बिहार बंद का आह्वान किया था और पप्पू यादव का यह बंद सफल भी रहा है। बिहार के कई जिलों में यह बंद का असर देखने को मिला है, जहां सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, भागलपुर इत्यादि जिलों में बंद का पूरा असर देखने को मिला है। परंतु पटना जिले में बंद के दौरान पप्पू यादव सहित 12 समर्थकों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि पप्पू यादव के द्वारा छात्र युवा शक्ति के बैनर तले बिहार बंद का आह्वान किया गया था और छात्रों के द्वारा रविवार सुबह 10 बजे ही पटना में दुकानों को बंद करने को कहा गया था। परंतु दुकानदार के द्वारा विलंब होने की स्थिति में छात्रों के द्वारा तोड़फोड़ की घटना की गई और जबरन दुकान को बंद कराया गया। स्वाभाविक है, छात्रों का यह आंदोलन था और इसकी सूचना पूर्व में ही दे दी गई थी कि 12 जनवरी 2025 को पप्पू यादव के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इसको देखते हुए छात्रों के द्वारा भी काफ़ी सजगता दिखाई गई थी और काफ़ी संख्या में छात्र युवा शक्ति के बैनर तले छात्रों की उपस्थिति भी हुई थी, जो पूरे बिहार के तमाम जिलों में देखने को मिला है। पटना में बिहार बंद के दौरान छात्रों के द्वारा दुकानों को तो बंद कर दिया गया, परंतु आगे की ओर बढ़ने के क्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया। परंतु जबरन आगे बढ़ने को लेकर प्रशासन के द्वारा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सहित छात्र युवा शक्ति के 15 समर्थकों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। निश्चित रूप से छात्रों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव का बिहार बंद का असर पूरे बिहार में देखने को मिला। देखना होगा कि आखिर बीपीएससी इस पर कहां तक संज्ञान ले पाती है, क्योंकि उधर बीपीएससी के द्वारा 17वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की भी तैयारी कर ली गई है और उधर संदेश भी दिया गया है कि 26 जनवरी तक निश्चित रूप से बीपीएससी 17वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में एक तरफ जहां जनसुराज के प्रशांत किशोर के द्वारा पटना हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, वहीं पप्पू यादव के द्वारा बिहार बंद का आंदोलन किया गया है। छात्रों के द्वारा भी लगभग 3 सप्ताह तक अनशन का कार्य किया गया, परंतु किसी भी सूरत में छात्रों को राहत नहीं मिल पाई। संभावना ये दिख रही है कि छात्रों का यह आंदोलन यूं ही आंदोलन के रूप में ही रह जाएगा और बीपीएससी की ओर से रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिर भी देखना है कि आखिर पटना हाईकोर्ट के द्वारा इन बिंदुओं पर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।